हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की पिक्चर देख लो बच्चों, ऐसी होती है। क्यूबॉइड एक बॉक्स की तरह होता है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीन चीज़ें आती है इसमें। आपने पढ़ा था पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है? एक शीट होती है। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल है, इसमें एक लेंथ और ये ब्रेड्थ आता है। इसी तरह इसको बनाने के लिए 6 सरफेस लगे हैं, 6 रेक्टेंगल लगे हैं। एक नीचे का रेक्टेंगल देखो, जैसे हमारा रूम है, कमरा है, तो नीचे वाला जो फर्श होता है ये हमारा नीचे का आ गया रेक्टेंगल। तो नीचे का रेक्टेंगल L इंटू बी, इसका एरिया आ जाएगा L इंटू बी। इसी तरह जो कमरे का ऊपर का छत है वो नीचे वाले जो फर्श है उसके इक्वल होगा, सेम। तो हमारा ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, उसमें भी L इंटू बी आएगा, उसका एरिया भी आ गया L इंटू बी। छत और फर्श दोनों एरिया निकल गए। फिर आगे हमारी 4 वॉल्स, 4 दीवारें। तो ये पीछे वाली दीवार है, अगर ये L है तो ये भी अपोजिट साइड इसकी इक्वल होगी, ये भी L होगी, L और ये H। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? L इंटू एच। हमारी जो बैक वाली वॉल है उसका एरिया L और H, L इंटू एच। पीछे की दीवार और सामने की दीवार आपकी फ्रंट, उसका एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब हमारा L इंटू एच एक और आएगा। इसी तरह लेफ्ट वाली वॉल और राइट वाली वॉल, ये भी एरिया सेम होंगे। तो लेफ्ट वाली वॉल का एरिया क्या आएगा? इसमें ये बी है और एक एच है, ब्रेड्थ और हाइट, इसका एरिया आ गया बी इंटू एच। इसी तरह राइट साइड वाली भी ये बी और एच होगी, और उस साइड की वॉल का भी एरिया क्या आ जाएगा? बी इंटू एच। तो कितने रेक्टेंगल हो गए आपके? 1 2 3 4 5 और 6। 6 के 6 रेक्टेंगल मिलके एक बॉक्स तैयार होता है। उस बॉक्स को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। अब इसका एरिया निकालना हमने, सरफेस एरिया क्यूबॉइड। तो इसका मतलब हमें 6 रेक्टेंगल जो है उनके एरिया हम प्लस करेंगे, हमारा पास जो एरिया आएगा सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो क्या आएगा? 2 टाइम क्या आएगा? L इंटू बी, 2 बार है, 2 टाइम आ गया L इंटू बी, और 2 बार क्या आ रहा है? L इंटू एच। इसको प्लस करेंगे 2 बार L इंटू एच, और 2 बार आ रहा है B इंटू एच, प्लस 2 टाइम B इंटू एच। अब देखो 2 इसमें भी है, प्लस फिर आगे 2 प्लस फिर 2, 3 बार 2 आ रहा है हमारा। हम 2 को निकाल लेते हैं कॉमन। अंदर बच रहा है हमारे पास L इंटू बी, इसका 2 बाहर आ गया, प्लस L इंटू एच, इसका भी 2 जो है बाहर कर दिया हमने, और प्लस तीसरा हमारे पास है B इंटू एच, इसका भी 2 बाहर आ गया। तो तीनों का 2 हमने निकाल दिया बाहर कॉमन। तो ये हमारे पास बन गया सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम L इंटू बी प्लस B इंटू एच, चाहे आप पहले लिख लो, और प्लस H इंटू L। इस फॉर्मूले को आपने लर्न करना है। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा कि सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स या कुछ भी अगर दिया होगा इस शेप का फिगर, तो इसका उसका एरिया आपने इस फॉर्मूले से निकालना है। बच्चों आपने लिख लिया होगा इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूं। बच्चों देखो एक्सरसाइज आपकी है 10.3, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इसमें आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं। एक बॉक्स मान लो यही है, इसमें लेंथ आपको दी है 60, ब्रेड्थ आपको दी है 40 और हाइट आपको दी है 50। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको दी है। दूसरा बॉक्स सेम ऐसे ही बना है नीचे। उस बॉक्स में आपको लेंथ आपको दी है 50, ब्रेड्थ भी 50 और हाइट भी 50, तीनों चीजें सेम दी हैं। आपने बताना है कि किसमें कम अमाउंट ऑफ मटेरियल लगा है बनाने में। आपको पता बनाने में क्या लगी हैं? 6 शीटें लगी हैं, 6 शीटें इसमें लगी हैं, 6 शीटें इसमें लगी हैं। तो आपने देखना है
इनकी जो एरिया बन रहा है वो किसका बन रहा है, कम। मतलब आपने 6 शीटों का एरिया निकालना है। इसकी जो 6 शीटें उसका एरिया और इसकी 6 शीटें उसका एरिया अलग से। फिर देखेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे किसका एरिया कम है। तो पहले हम फर्स्ट वाले फिगर का निकालते हैं। फिगर नंबर 1। इस फिगर में देखो आपके पास लेंथ कितनी दी है 60, ब्रेड्थ आपके पास है 40 और हाइट आपके पास है 50। देखो बच्चों, इसके साथ अगर सेंटीमीटर लिखा होगा तो आपने सेंटीमीटर लिख लेना है cm, ब्रेड्थ भी 40 सेंटीमीटर की और हाइट भी 50 सेंटीमीटर की। तो फिगर 1 में आपने पहले निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 जो दी है आपको उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपके पास पता आपको मैंने लिखाया हुआ है, ये फॉर्मूला आएगा 2 टाइम L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने इसका आंसर निकालना है। L आपके पास 60 है, 60 मल्टीप्लाई बी आपके पास 40 प्लस बी की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई एच आपके पास 50 प्लस एच की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू 60। इस तरीके से आपने लिख लेना है। 2 को बाहर रखा हुआ है, पहले इनको मल्टीप्लाई करो 60 इंटू 40, 6 4 24 और ये दोनों की जीरो आ गई साथ में, प्लस 5 4 या 20, ये जीरो प्लस 5 6 या 30 और ये साथ में दोनों जीरो आ गई। अब हम करेंगे पहले ब्रैकेट में सभी के में प्लस है, प्लस करते जाओ। 3 + 2 5 और प्लस आपने करना 24, 24 2 26, 26 और 3 29। $3,000 प्लस 2,000 प्लस 2400 0 0 4 3 2 5 5 4 2 7। ये बन गया आपका 7400। अब आपने 2 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 4 या 8 2 7 या 14, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपका। ये आ गया फिगर 1 का एरिया। तो बच्चों अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया फिगर 2 का। इसी तरह हम निकालेंगे फिगर 2 ले लेंगे। यहाँ पे भी फिगर 2 आपकी ये है, इसमें आपके पास लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी आपके पास 50 सेंटीमीटर है और हाइट भी 50 सेंटीमीटर है। हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ फिगर 2। अब इसका एरिया निकालना है तो फॉर्मूला आपके पास वही आएगा 2 टाइम L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यहाँ L की वैल्यू आपके पास 50 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ की भी 50 प्लस ब्रेथ आपके पास 50 इंटू हाइट भी 50 प्लस फिर 50 इंटू 50, क्योंकि इसमें सारी लेंथ ब्रेथ आपके पास इक्वल दी है। 5 5 या 25 100 25 100 प्लस 25 100। अभी आपने सबको प्लस करना है तो 25 25 50 50 25 75 75 100 आपका बन गया ब्रैकेट के अंदर। अब 2 से करना मल्टीप्लाई, 2 5 10 14 और 1 15, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पहले का एरिया हमारा कितना आया था बच्चों, देखो जो आपने पहले एरिया निकाला सरफेस एरिया उसका आया था आंसर 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहली फिगर का आया था सरफेस एरिया। अब दूसरी फिगर का हमने निकाला तो वो आया हमारे पास 15,000, 15,000। अब बताओ कम किसका आया है, तो फिगर 1 का ही एरिया क्या लग रहा है, कम लग रहा है ना। तो हम लिखेंगे फिगर 1 हैज लेसर एरिया देन फिगर 2।
figure 1 has lesser area than figure 2, कि फिगर ए का एरिया कम है, इसका मतलब इसमें जो मटेरियल लगा है बनाने में वो कम लगा है फिगर 2 से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, इसको ट्राई करना खुद निकालने की, फिर अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।